लिफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। चीनी की दरामद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद शुरू। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। बरामद का फैसला इस वक्त किया गया था जब चीनी वाफर दस्तयाब थी। अब कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। कराची के इलाके लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। SPCA की 2 मखदूश इमारतों को सील करने की तैयारी। दरियाबाद 6 नंबर गली की 2 मखदूश इमारतों को सील किया जाएगा। 5-5 मंजिला दोनों मखदूश इमारतों में 22 मकानात को खाली कराया जाने लगा। लियारी में हालिया दिनों में 8 इमारतों को सील किया गया। इमारतों के खाली होने के बाद उन्हें तोड़ा जाएगा। मुख्तियारकार, लियारी टाउन और SPCA टीम मौके पर मौजूद। लियारी में इमारत गिरने से कबल क्या हुआ, एक न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। पहले सुतून टूटना शुरू हुए, कुछ ही देर में इमारत जमीन बोस हो गई। इमारत के नीचे गिराज में बहुत से रिक्शे भी पार्क थे। पिलर्स के टूटने की आवाजें सुनकर गिराज में मौजूद लोग बाहर भागे। इमारत में वाक़े 20 मकानात में से कुछ लोग ही निकलने में कामयाब हुए। इलाका मकीनों ने इमारत गिरने से कबल झटकों के मुतालिक भी बताया था। 5 मंजिला इमारत गिरने से 27 अफराद जाँ बहक हुए। लियारी में रिहायशी इमारत गिरने की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी की सरबराही कमिश्नर कराची हसन नकवी करेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और महकमे बल्दियात के 2 अरकान शामिल होंगे। कमेटी लियारी में इमारत की गिरने की वजूहात का पता लगाएगी और जिम्मेदारों का तयन करेगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक 5 रुकनी कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। लियारी में इमारत गिरने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। गवर्नर सिंध का मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टिसूरी कहते हैं कि चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा, सिस्टम बदलना होगा। लोगों को इमारत से निकलने का मौका भी नहीं मिला। प्लाट्स जान का मदावा तो नहीं कर सकते, मगर मुतासरीन की छोटी सी मदद कर सकते हैं। जो खानदान बेघर हुए उन्हें रोशन भी फराहम किया जाएगा। मानसून के पेश नज़र लाहौर में खस्ता हाल इमारतें खतरनाक करार। अंदरून लाहौर समेत शहर के 9 टाउन्स में 84 खस्ता हाल इमारतें मौजूद। दाता गंजबख्श टाउन में 42, समनाबाद 13, शालीमार 3, रावी जोन में 13 इमारतें खतरनाक, वागा जोन में 10, अजीज भट्टी जोन में 3 इमारतें खतरनाक करार दी गई। डिप्टी डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल मोहम्मद वकास कहते हैं वॉल्ड सिटी में 12 से ज़ायद इंतहाई मखदूश इमारतें खाली करा ली गई हैं। रावलपिंडी में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 90 बोसीदा और खस्ता हाल इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। खतरनाक और बोसीदा इमारतों को फौरी खाली कराने का हुक्म। मालिकान को इनखला के नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस में कहा गया कि मूसलाधार बारिश के बायस बोसीदा इमारतें किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। मानसून सीजन मुख्तलिफ इलाकों में रिम झिम। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। फैसलाबाद, सरगोदा, चिनियोट, शेखुपुरा, ननकाना में बादल बरसे। बहावल नगर, साहिवाल, पाकपतन, कसूर और दीगर इलाकों में भी बारिश। चतराल में सैलाब की तबाहकारी, 3 देहात और 2 पुल मुतासिर। 10 घर दरिया में डूब गए। कराची में हल्के बादल, मौसम गर्म और बरतूब। चीनी एयर चीफ की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात, तजुर्बे से सीखने की ख्वाहिश। चीन की फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल वांगकांग की ज़ेर क़यादत वफ़द की एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर से मुलाकात। इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के इम्कानात पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल वांगकांग ने पाक भारत तनाज़े में पाक फ़ज़ाइया की शानदार कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगडी की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर, सदरन कमांड समेत अस्करी और सिविल हुकाम शरीक हुए। एपेक्स कमेटी का स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम को मजीद मौसर बनाने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के रूल्स को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। कोई शाहराह एहतजाज के नाम पर बंद नहीं होगी। रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का भी फैसला किया गया।
जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हल्फ की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। पुरवकार तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वजीर कानून आजम नजीर तारिक समेत विफाकी वज़रा और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में हुई। गवर्नर कामरान ठिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह भी शरीक हुए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतीक शाह ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास तलब कर लिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को होगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने 2 सफ़हात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। हुक्मनामे के मुताबिक FIA के फराहम करदा शवाहिद से अदालत मुतमईन है। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुलजिम का पुलिस की तहवील में मीडिया के जरिए एतराफी बयान नाकाबिल कबूल होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कराची में बच्चे के कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मुलजिम को बरी कर दिया। फैसले में कहा गया कि मुलजिम का पुलिस की तहवील में मीडिया के जरिए एतराफी बयान इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक बयान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ना लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने अक़लियत और ख़ातीन नशिस्तों के एलामिये कलअदम करार दे दिए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरखास्त पर फैसला। इलेक्शन कमीशन को अक़लियत और ख़ातीन नशिस्तें दोबारा मुख्तस करने की हिदायत। कहा इलेक्शन कमीशन 10 दिन में तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लिया जाए। उधर अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर को खत। मखसूस नशिस्तों वाले अरकान के हल्फ के लिए इजलास बुलाने की दरखास्त। बैरिस्टर गौहर की 2 वकला समेत बानी PTI से मुलाकात। चेयरमैन PTI की अडयाला जेल के करीब मीडिया से बातचीत। कहा कि बानी PTI को रिहा नहीं करना तो कम से कम रसाई तो देनी चाहिए। ज्यादा लोग मिलेंगे तो अच्छे पैगामात भी बाहर आएंगे। बानी और बुशरा बीबी की कैद को 700 दिन से जायद का अरसा हो गया। आगे बढ़ने के लिए सख्तियां नहीं होनी चाहिए। तहरीक चलाना आईनी हक है। मुज़ाकरात से भी इनकार नहीं किया। फिलहाल किसी किस्म के बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। ज़रई पैदावार में इजाफे और इस्लाहात के लिए जामे लाए अमल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की कारकर्दगी और इस्लाहात पर इजलास। कहते हैं ज़रई शोबे की पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ज़रई अजनास की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। ज़रई तहकीकी मराकज़ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जदीद तहकीक को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। मरीम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहती हैं कि पूरे पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया। रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए। सड़कों और फ्लाईओवर समेत तरक्याती मंसूबे रावलपिंडी के शहरियों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। मजीद कहा कि यौम आशूर पर बेहतरीन इंतजामात और मुतल्लिका इदारों को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। सिंध काबीना का इजलास। थरकोल से छोर तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए फंड्स की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने 7 अरब रुपए मुख्तस किए। सिंध हुकूमत भी 7 अरब देगी। तर्जुमान के मुताबिक रेलवे लाइन के मंसूबे पर 42 अरब लागत आएगी। सिंध हुकूमत हब डैम की मुरम्मत के लिए वाटर बोर्ड की तरफ से 1 अरब रुपए फराहम करेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पेंशन इस्लाहात और ज़रई इनकम टैक्स रूल्स की भी मंजूरी।
इंसानियत की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा, अहम इजलास की सदारत की। हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। कहते हैं हवाला हुंडी में मुलविस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए, किसी का दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी की भी हिदायत। इंसानियत की खिदमत की आला मिसाल कायम करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी के इंतकाल को 9 साल बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ किए रखी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अब्दुल सत्तार ईदी को खिराज अकीदत। कहा कि अब्दुल सत्तार ईदी हमारी कौम का अनमोल असासा थे। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंसानियत से हमदर्दी की मिसाल कायम की। टेक्सास में सैलाब की तबाहकारियां, अमवात बढ़ने का सिलसिला जारी। अमरीकी रियासत टेक्सास में बारिशों और सैलाब के बायस अमवात की तादाद 104 हो गई। बारिशों और सैलाब से केयर काउंटी सबसे ज्यादा मुतासिर, 84 अफराद की लाशें मिल चुकी। दूसरी जानब चीन और नेपाल के सरहदी इलाके में शदीद बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल। सरहदी इलाके में लैंड स्लाइडिंग, 1 शख्स हलाक, 28 लापता। वज़ीर आज़म ने कतरी को मेहमान शेखा इस्मा अल सानी को पाकिस्तानी को हिसारों और सयाहत की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। शहबाज शरीफ की शेखा इस्मा सानी को नांगा पर्वत सर करने पर मुबारकबाद। कहा कि उनकी कामयाबी हिम्मत और अज़्म का एक ताकतवर पैगाम देती है। ये कारनामा पाकिस्तान और कतर के दरमियान पायदार दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है।